अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आप सभी दोस्तों को बताने वाला हूँ कि आप इंडियन रिंगनेक पैराकीट बेबीज़ को क्या क्या फीड करा सकते हो, जिसमें मैंने आपको ब्रेड बताई, ठीक है, रोटी का यूज़ करना बताया, उसके अलावा आपको सेरेलिक का बताया, ठीक है, फिर आप एग्जैक्ट की फीड खिला सकते हो, लेकिन मैंने अब तक यूज़ नहीं कराई है। लेकिन आज मैं आपको जो फीड बताने वाला हूँ वो है नॉर्मल बाजरा। आप किस तरीके से बाजरा फीड करा सकते हो इसकी मिसाल मैं आपको आज दूंगा वीडियो प्रूफ के साथ। और साथ में आपको मैं बतलाऊंगा कि अगर आप इस तरीके से बाजरा फीड कराना चाहते हो तो सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए, अगर आप पान गुटखा या सुपारी या कोई दूसरी नशावर चीज़ खाते हो, ठीक है, तो या सिगरेट पीते हो, तो दोस्तों आप पहले अपना माउथ अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल कुल्ली करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने मुंह से इस बाजरे को, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाजरा मौजूद है, ठीक है। मैं अभी तकरीबन 3 दिन से यही बाजरा फीड करा रहा हूँ इनको, ठीक है। आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से फीड करानी है, ठीक है। आपने थोड़ा थोड़ा बाजरा लेकर अपने मुंह से चबाना है, ठीक है, अच्छी तरीके से बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बाजरे को ना ही पीसना है और ना ही क्या नाम है उसको पकाना है, ठीक है, पीसने के बाद। क्योंकि अक्सर दोस्त ये सवाल भी करेंगे क्या हमें मुंह से ही चबाकर खिलाना बेहतर है या हम इसको आटा बनवा लें फिर इसको लेप बनाकर यानी कि पानी के अंदर गर्म करके सिरिंज की मदद से दे सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने मुंह से अच्छी तरीके से मैश कर लें, ठीक है। इसके अंदर मैश करने में ये फ़ायदा होगा, आप जब दांतों से इसको यानी कि पीसेंगे दोस्तों वो घिसने के बाइस यानी कि वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका लुआब जो है दोस्तों वो इनको इनके प्रॉपर पेरेंट्स की तरह उस यानी कि लुआब देगा, ठीक है, फीट बतौर, ठीक है। तो चले आए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से फीट कराओगे और साथ में आपको मिकदार बताऊंगा कि आपने पर बेबी की फीड के लिए कितना बाजरा लेना है। और याद रखिए कि आप जब ये फीड कराएं तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर दोबारा पानी पिलाना पड़ेगा, तकरीबन 5 to 7 ml, ठीक है, ताकि क्योंकि जो बाजरा इनको आपके लुआब और पानी के ज़रिए जो हल होके यानी कि हज़म हो जाएगा, उसके बाद जो बच जाएगा मैदे में, आपने थोड़ा सा पानी जब फीड कराओगे और थोड़ा सा आपने इसके मैदे को थोड़ा सा रब करना है, ठीक है, आहिस्ता से। तो वो जो इसकी मैदे के अंदर थोड़ा सा जम जाएगा दोस्तों वो अच्छी तरीके से हल हो जाएगा, इनको फीड करने में आसानी होगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरे पास जो अभी बेबीज़ हैं इनकी मैंने 2 टाइम फीड कर दी है तकरीबन 3 दिन से। तो अभी माशाल्लाह से ये देख सकते हो ये भूखे कितना है, ठीक है, ठीक है। तो चलाएं दोस्तों हम इनको फीड कराने का तरीका देखते हैं। और मैं आपको ये तरीका इसलिए भी बताने वाला हूँ दोस्तों क्योंकि अक्सर फ्रेंड ऐसे हैं जिनके पैराकीट बेबीज़ क्या नाम है उनसे फीड लेना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको रेगुलर जो फूड आप दे रहे होते हो दोस्तों वो पसंद नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए आपको ये बहुत बेहतरीन है और आपका पेरेंट बहुत अच्छे तरीके से खाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे बेबीज़ हैं जिनकी एज तकरीबन माशाल्लाह से 1 महीना 14 दिन बड़े वाले की हो चुकी है, ठीक है, जबकि उससे छोटे वाले की 1 महीना 13 दिन, जबकि उससे छोटे वाले की 1 महीना 12 दिन, ये इतने दिन के हो चुके हैं। तो दिखाता हूँ कि आपने बाजरा कैसे फीड कराना है। तो एक बच्चे को तकरीबन इतना सा बाजरा आपने फीड कराना है, ठीक है। आपने अपने माउथ के अंदर लेना है और इसको अच्छी तरीके से चबाना है, ठीक है, नॉर्मल। फिर आपने इनको आहिस्ता से फीड करानी है। और दूसरा ये आपको यहाँ बताता चलूँ, आप जब बाजरे की फीड कराने लगो तो दोस्तों आप ख्याल कीजिएगा कि आपके पास जो बाजरा है, ठीक है, पहले आप उसको अच्छी तरीके से देख लेना कि कहीं उसमें कीड़े वीड़े मौजूद तो नहीं है या फफूंदी वाला बाजरा तो नहीं है, कहीं इससे आपको बाद में एलर्जी या आपको किसी किस्म की डिजीज़ का सामना करना पड़े। तो सिंपली मेरे पास अच्छा बाजरा है नवाब शाह का, तो मैं इसको ये फीड करा रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ बाजरा होता है। तो चला है दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चबाऊँगा फिर उसके बाद इनको फीड कराने के लिए निकालूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अपनी अच्छी तरीके से फीड को मुँह से पीस लिया है, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से फीड कराना है।
दोस्तों आप जब ये फीड कराओगे, आपका नॉर्मल बेबी अगर फीड नहीं भी ले रहा है तो इंशाल्लाह वो भी फीड उठाने लग जाएगा, ठीक है। आप में से बहुत से दोस्तों को ये तरीक़ेकार बहुत गलत लगेगा, ठीक है, लेकिन आप अपने बेबी यानी कि ज़िंदा रखने के लिए आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। उस सूरत में अगर आपके पास एग्जैक्ट का फूड या आपके पास ब्रेड या डबल रोटी या कोई चीज़ मौजूद ना हो जिनको आप इसको बासानी फीड करा सकते हो, तो आप बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, आप अगर बाजरे को ठीक तरीके से अपने मुंह से यानी कि कुतर लोगे तो दोस्तों ये बहुत फ़ायदा करेगा इनको हज़म करने में जल्दी। अगर आप मोटे मोटे क्रिस्टल रखोगे अपने मुंह के अंदर, ठीक है, तो और इनके बेबीज़ को नुकसान करेगा, ठीक है, हज़म करने में। फिर आपको बहुत जल्दी यानी कि पानी इनको तो दोस्तों जब आप मुकम्मल फीड करा लेते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका पैरट बेबी थोड़ा सा ना वाइब्रेट हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने करना सिर्फ ये है, जब फीड मुकम्मल करा लो, आप पानी वानी पिला लो, ठीक है, 5 to 7 ml, तो आप उसको नॉर्मली ढक दें, ठीक है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी दोस्तों को दिखाया कि अगर आपके पास एग्जैक्ट का फूड या ब्रेड या रोटी या सेरेलैक्स मौजूद ना हो और ऐसा वक्त आ जाए कि आपके पास ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है कि आप क्या फीड कराओगे, तो आप बाजरा का इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों ये तरीक़ेकार आप उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आपको बुखार हो या नज़ला हो, ठीक है, या आपको बलगम आ रहा हो, ठीक है, तो आप उस दौरान ये तरीक़ेकार बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा आप ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करा सकते हो उन पैराकीट बेबीज़ को जो फीड नहीं उठा पा रहे, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर एक ही फूड दे रहे होते हो, ठीक है, चाहे वो एग्जैक्ट का फूड हो या ब्रेड हो या रोटी हो, ठीक है, आप वो दे रहे होते हो। दोस्तों वो उस फूड को खा खा के तंग आ जाते हैं, तो इस बाइस भी वो मुंह नहीं खोल रहे होते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप ये फूड दोगे तो इंशाल्लाह आप उसको जब हाथ से या आप फ्रिज की मदद से, तो आप ये फूड नहीं दे सकते क्योंकि इसमें आपके जो बारीक क्रिस्टल हैं जो आपके नोज़ल के अंदर फंस सकते हैं, या आपका बाजरे का छिलका जो है दोस्तों वो फंस सकता है। तो दोस्तों आप अगर ये फीड दोगे तो इंशाल्लाह आपका बेबी फीड उठाना शुरू कर देगा, यानी कि फीड खाना शुरू कर देगा, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि आप जब बाजरा फीड करा रहे होंगे तो दोस्तों आपने तकरीबन 60% बाजरा इस्तेमाल कराना है, ठीक है, 60%। आपने 40% जो है आपने पानी इस्तेमाल यानी कि पानी पिलाना है, ठीक है। फिर उसके तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद आपने फिर से तकरीबन 5 to 7 ml तकरीबन पानी उसको दोबारा पिलाना है, और थोड़ा सा आपने उसके पोटे को थोड़ा सा रब करना है, पेट के अंदर बाकी रह जाएगी, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा रब करोगे तो वो थोड़ा पानी के अंदर हल हो जाएगा। इससे आपके बेबी को उस फीड को हज़म करने में आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने ये फीड इसलिए भी बताई क्योंकि ये एग्जैक्ट जो फूड आप इस्तेमाल कराते हो दोस्तों, बहुत से दोस्तों को ये बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। और सेकंड ये, अगर आप ये फूड आप जब खुला परचेज़ करते हो तो आप इसको नॉर्मली खुला नहीं रख सकते, आपने पैक करके रखना है। आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या तो आप उसको नीम गर्म पानी में उबालते हो, फिर आप उसको फीड करने के लिए आप तैयार करते हो, लेकिन आपको ये सारी झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। आपको मैंने नॉर्मल रोटी, ब्रेड और बाजरा करना इस्तेमाल बता दिया। इंशाल्लाह मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप चने की दाल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो
मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर आप किस तरीके से जेंडर कंफर्म कर सकते हो अपने रिंगनेक पैराकीट के बेबीज़ का और कितनी एज के अंदर। ठीक है, मैं आपको तकरीबन 3 एजेस के फटे दिखाऊंगा। ठीक है, आपको उसमें कंफर्म भी कराऊंगा कि आया कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, वीडियो सबूत के साथ इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।